क्लास 7 का 7वां चैप्टर है वाणिज्य गणित और इसके एक्सरसाइज 7E में कुल प्रश्न 16 हैं जो कि साधारण ब्याज से संबंधित हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो लिख दिया हमने, जो कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब इसी साधारण ब्याज का जो सूत्र है इससे आप 3 और सूत्र बना सकते हैं। एक होगा मूलधन का, एक होगा दर का और एक होगा समय का। तो एक सूत्र जो है मेन है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 और 3 सूत्र इसी से और निकल के आते हैं। जैसे अगर आप मूलधन का सूत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ जो 100 भाग में है ये साधारण ब्याज के गुणा में जाएगा। तो आप एक साइड में लिख लें इसको मूलधन बराबर साधारण ब्याज में गुणा करेगा साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में जो अन्य 2 चीजें जो कि यहाँ पर गुणा में है ये भाग में आ जाएंगी इधर, तो हो जाएंगी दर गुणे समय। इसी प्रकार अगर आप दर का सूत्र बनाना चाहते हैं तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 और यहाँ पर जो दर की जगह पर है मूलधन हो जाएगा। इसी प्रकार आप समय का बना सकते हैं। तो आप एक मेन सूत्र याद रखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, या फिर इसको मूलधन को P से, दर को R से और समय को T से और अपान में 100 यानी कि PRT अपान 100 और साधारण ब्याज को लिखते हैं SI से, सिंपल इंटरेस्ट। तो PRT अपान 100 से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि प्रश्न है साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो जो चीजें आपको दी है पहले वो जानिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज हमको ज्ञात है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है और दिया क्या है ₹800। क्या है ₹800 जो है ये आपका मूलधन हो जाएगा। तो रुपए जो 800 दिए हैं ये है मूलधन, तो इसको मूलधन करके लिख लेंगे। 5 वर्ष, वर्ष का मतलब समय, यानी कि जो समय है वो कितना दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है। इसके बाद 3.5%। अब यहाँ पे जो प्रतिशत लगा है इसका मतलब ये क्या है दर है, तो दर को R से लिखते हैं। तो ये 3 सही 1/2% यानी कि 2 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/2% वार्षिक दर दी है। आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना, सीधा सीधा इस सूत्र में आप मान रख देंगे तो साधारण ब्याज की गणना हो जाएगी। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर ये हो जाएगा PRT अपान 100। यहाँ पे इसको मान रख देंगे, P का मान है 800, R है 7/2, तो 7 ऊपर लिख लेंगे और बटे का 2, ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसके नीचे, इनटू जो टाइम है वो 5 वर्ष है तो इसको 5 लिखेंगे और बटे में जो होता है 100 सूत्र में तो वो भी लिखा जाएगा। यहाँ पर हो गया 800 गुणे 7 गुणे 5 बटा 2 गुणे 100। सबसे पहला काम करना है कि ये 2 0 100 के और 2 0 800 के आपको काट देने हैं। अब बचता है यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 है तो 2 1 कम 2 और 2 चक्कू 8। बाकी जो संख्याएं बचती हैं 4 7 5 इनकी गुणा हो जाएगी और हर में कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 4 5 20 और 20 सत्ते होता है 140। तो 140 रुपए जो है वो इसका 800 रुपए का 5 वर्ष पर 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ₹1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन क्या होता है? यहाँ पर मिश्रधन का सूत्र नहीं लिखा है तो मिश्रधन भी समझ लीजिए। मिश्रधन क्या होता है? इसमें साधारण ब्याज यानी कि जो आपका ब्याज है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। यहाँ पर मिश्रधन अगर ब्याज में मूलधन या मूलधन में ब्याज आप जोड़ देते हैं तो ये मिश्रधन बन जाता है। तो सबसे पहले आप ब्याज की गणना करेंगे और उसके बाद जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर जो 1500 रुपए है ये आपका मूलधन है तो इसको आप 1500 करके लिख लेंगे। P बराबर यहाँ पर समय जो दिया है 6 महीने का, तो टाइम है 6 माह। अब 6 माह को अगर आप साल में बदलते हैं तो ये हो जाता है 1/2 वर्ष, यानी कि इसको आधा साल भी कहते हैं। यहाँ पे जो दर दी है वो 12% वार्षिक दी है। चूंकि दर वार्षिक है इसलिए समय को भी आपको वर्ष में बदलना है तो दर हो गई वार्षिक। ब्याज की गणना करनी है तो SI यानी कि साधारण ब्याज आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ये P इंटू R इंटू T अपान में 100। यहाँ पे सबके मान रख देंगे तो P का मान है 1500 गुणे दर है 12% यानी कि 12 लिखेंगे केवल
और समय है 1/2, तो 1 ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे, और यहाँ पर हर में 100 होता है। तो इस 100 के 2 जीरो, इस 1500 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2 छंग 12, 15 और 6 की गुणा होगी तो 15 छक्का 90, 90 रुपया इसका क्या होगा, ब्याज बनेगा। चूंकि मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा जो साधारण ब्याज है प्लस उसमें जो मूलधन है उसको जोड़ देंगे। साधारण ब्याज आया है 90 प्लस मूलधन था 1500 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 1590 रुपया इसका मिश्रधन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रुपए 1600 का 3.5 वर्ष का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चूंकि साधारण ब्याज के प्रश्न है इसलिए यहाँ पर आपको मूलधन, समय और वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है, आपको साधारण ब्याज और मिश्रधन की गणना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन बराबर दिया हुआ है 1600 रुपए, समय दिया हुआ है 3.5 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 2 3 6 7/2 वर्ष, 7/2 वर्ष। और जो दर दी है वो दर है 5 सही 1/2% वार्षिक, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2% वार्षिक। इतना सब लिख लेने के बाद आप साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे जो कि PRT/100 होता है। यहाँ पे मान रखेंगे, P का मान है 1600 और R का मान है 11/2, तो 11/2 गुणे T का मान है 7/2, तो ये 7/2 और बटे में होता है 100। यहाँ से 2 जीरो और 1600 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 2 और 2 की गुणा कराएंगे तो हो जाता है 4, और 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 11 और 7 की गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 11 गुणे 7, 11 चौक 44 होता है, 44 की गुणा कराएंगे 7 से तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308 रुपए जो है वो आ गया आपका साधारण ब्याज। अब चूंकि मिश्रधन ज्ञात करना है इसलिए मिश्रधन बराबर होता है जो साधारण ब्याज है इसमें आपको जोड़ देना है मूलधन। तो 308 रुपए साधारण ब्याज है प्लस मूलधन है 1600 रुपए, 1600 में 308 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1908 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि किसी धन का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज रुपए 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको मूलधन नहीं दिया है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, जो साधारण ब्याज है वो दिया हुआ है, आपको धन यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो हमको ज्ञात करना है, इसको क्वेश्चन मार्क करके लिख लेंगे। यहाँ पर दर दी हुई है, दर बराबर है 6 सही 1/4% यानी कि 6 चौक 24 है 25/4, 25/4% वार्षिक दर दी हुई है। समय 3 वर्ष दिया हुआ है और जो साधारण ब्याज है वो दिया है रुपए 150। अब यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है तो आप सूत्र साधारण ब्याज का ही लगाएंगे, SI बराबर जो होता है PRT/100। अब यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ है सबका मान रख देंगे। साधारण ब्याज है 150 रुपए, मूलधन आपको ज्ञात करना है, दर है 25/4 तो 25 और 4 आ जाएगा नीचे बटे में, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष और यहाँ पर होता है 100। यहाँ पर 25 से अगर इसको काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, ये हो जाएगा 150 बराबर अंश में बचता है 3 गुणे P और हर में हो जाता है 4 चक्कू 16। यहाँ पर 16 की गुणा कराएंगे 150 में और 3 भाग में आएगा तो हो जाएगा 150 गुणे 16/3 बराबर P। 3 से भाग कर देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, 50 और 16 की गुणा करा लेंगे तो 16 0 0 16 पंचे 80, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था 800 रुपए। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि रुपए 7200 का 3 वर्ष का ब्याज रुपए 1080 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर रुपए 7,200 जो दिया है ये मूलधन है, 3 वर्ष समय दिया हुआ है, ब्याज 1,080 दिया हुआ है, ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो इसको पहले लिख लेंगे कि जो कि मूलधन है वो है 7,200 रुपए, समय दिया हुआ है 3 वर्ष का, और ब्याज जो है वो दिया हुआ है 1,080 रुपए। ब्याज की दर यहाँ पर यानी कि आर जो है वो ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज दिया हुआ है 1,080, मूलधन दिया हुआ है 7,200, दर आपको ज्ञात करनी है, समय है 3 वर्ष का, बटे में लिखेंगे आप 100, 2 0 100 के, 2 0 7200 के कट जाएंगे। यहाँ पर 72 और 3 जो गुणा में है बाएं पक्ष में लाएंगे तो भाग में आएगा, तो 1,080 के बटे में हो जाएगा 72 गुणे 3 बराबर यहाँ पर बचता है इधर आर। अगर इसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 छाक 18 और एक 0 यानी कि 360 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 8 72 और 9 चौक 36 यानी कि 40 हो जाएगा। तो आर बराबर 40 के बटे में 8 है, 40 को 8 से भाग करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, तो आर बराबर हो जाएगा 5% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रुपए 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन रुपए 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मूलधन दिया है, समय दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। चूंकि मिश्रधन दिया है, यहाँ पर मूलधन दिया है, तो इससे मिश्रधन से मूलधन को घटा करके आप ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए जो चीज दी हुई है, मूलधन है 800 रुपए, मिश्रधन है 1150 रुपए और जो समय दिया हुआ है वो है 6 सही 1/4 वर्ष यानी कि 6 चौक 24 25 25/4 वर्ष। क्योंकि मिश्रधन का जो सूत्र होता है ए बराबर होता है पी प्लस साधारण ब्याज यानी कि एसआई। यहां से आपको मिश्रधन दिया हुआ है 1150 रुपए, मूलधन दिया हुआ है 800 रुपए और साधारण ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। तो 1150 से जब 800 माइनस कर देंगे, 1150 माइनस बाएं पक्ष में 800 आएगा, घट जाएगा, तो बराबर में निकल के आएगा साधारण ब्याज, जो कि उत्तर होगा 350 रुपए। 350 रुपए साधारण ब्याज होगा इसका। इसके बाद ज्ञात करते हैं ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। यहाँ पे मान रख देंगे, साधारण ब्याज है 350 रुपए, मूलधन है 800 रुपए, दर ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ है 25/4 वर्ष और बटे में यहाँ पर है 100। 100 के 2 0 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 दूना 50, तो 350 बराबर 25 दूना 50 गुणे आर। 50 से 350 को भाग करेंगे तो 350 के बटे में 50 आएगा और इधर हो जाएगा आर। यहाँ से 50 से 7 बार में कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 7 350 होता है। इसका मतलब जो आर है वो हो जाएगा 7% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कितने समय में रुपए 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, रुपए 7,500 जो कि मूलधन है, तो ये हो जाएगा 7,500 रुपए। 11% वार्षिक दर यानी कि दर दी हुई है 11% और साधारण ब्याज दिया हुआ है 4,125 रुपए, 4,125। अब यहां पर आपको ज्ञात करना है कि समय कितना लगेगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र में जो एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, इसमें से आपको साधारण ब्याज, मूलधन और दर दी हुई है, समय ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा मान रख देंगे यहाँ पे सबके। तो यहाँ पर सबके मान रख देंगे। एसआई दिया हुआ है 4,125, मूलधन है 7,500, दर दी हुई है 11% और समय आपको ज्ञात करना है, बटे में है यहाँ पर 100। 100 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 4,125 के बटे में आ जाएगा 75 और बटे में होगा यहाँ पर 11, बराबर में बचता है यहाँ पर टी।
इसको अगर आप 15 से काटते हैं या फिर पहले 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, और यहाँ पर जब 4125 को 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 25 हुआ, 55 25। इसके बाद इसको 15 से भाग कर लेंगे तो 15 एकम 15, 15 पचे 75 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 7 बचा, इधर 75 हुआ, तो फिर 15 पचे 75। अब यहाँ पर जो t बराबर है वो बचता है 55, 55 के बटे में 11, 11 से जब 55 को भाग करेंगे तो 11 पचे 55, यानी कि 11 एकम 11, 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रुपए 1200 का 5.5 वर्ष में मिश्रधन 1860 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर मूलधन आपको दिया हुआ है 1200 रुपए, समय दिया हुआ है 5.5 वर्ष, 5 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 5 दूनी 10 है 11/2 वर्ष, और मिश्रधन दिया हुआ है 1860 रुपए। यदि आप मिश्रधन से मूलधन को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है आपका साधारण ब्याज, जो कि मिश्रधन 1860 है, इसमें से माइनस कर देंगे 1200 रुपए तो आ जाएगा 12 6 18, यानी कि 660 रुपए हो जाएगा साधारण ब्याज। ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज का ही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर साधारण ब्याज जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसके बाद साधारण ब्याज का मान रखेंगे जो कि 660 है, मूलधन है 1200 रुपए, दर आपको ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ है 11/2 वर्ष, और बटे में यहाँ पर होता है 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसके 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 होता है, 11 छक्का 66, 660 बराबर 66 गुणे r। अगर 66 से इसको भाग कर देंगे, 66 एकम 66 दशाओं, यानी कि जो दर है वो हो जाएगी 10% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कितने समय में रुपए 350 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 हो जाएगा। 385 हो जाएगा इसका मतलब है मिश्रधन दिया हुआ है और 350 जो है मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मूलधन है रुपए 350 और जो मिश्रधन दिया हुआ है वो है रुपए 385। यहाँ पर आप साधारण ब्याज निकाल लें। साधारण ब्याज बराबर अगर आप मिश्रधन से माइनस कर देते हैं मूलधन तो आ जाता है साधारण ब्याज। 385 से 350 माइनस करेंगे हो जाएगा 35 रुपए। 35 रुपए इसका क्या है, साधारण ब्याज है। दर दी हुई है r बराबर 2 सही 1/2%, यानी कि हो जाएगा 5/2% वार्षिक। इसके बाद आपको समय की गणना करनी है तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज है 35 रुपए, मूलधन है 350 रुपए, दर दी हुई है 5/2 और समय आपको ज्ञात करना है और बटे में यहाँ पर होता है 100। यहाँ पर 100 का एक जीरो, 35 का एक जीरो काट देंगे। 5 से 5 एकम 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब यहाँ पर 35 बराबर बचता है 35 गुणे टी बटे में हो जाता है 2 दूनी 4। 35 से 35 कट जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 35 गुणे, ये 4 भाग में है तो गुणा में आएगा और 35 ऊपर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आएगा, बराबर में हो जाएगा टी। 35 से 35 कट जाएगा एक बार में तो टी बराबर बचता है 4 जो कि होगा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपए 203 गुना हो जाएगा। यहाँ पर जो 200 रुपए दिए हुए हैं ये है आपका मूलधन, यानी कि 200 रुपए टी बराबर हो जाएगा। अब कितने समय में पूछता है कि 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना जो हो जाएगा वो क्या होगा, मिश्रधन, यानी कि ए बराबर 200 का आप अगर 3 गुना कर देते हैं तो हो जाता है 600 रुपए। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए 600 रुपए हो जाएंगे। जब 600 रुपए आपका मिश्रधन है तो यहाँ पर जब आप साधारण ब्याज की गणना करेंगे तो साधारण ब्याज मिश्रधन से मूलधन को माइनस करने पर 600 माइनस 200 बराबर हो जाएगा 400 रुपए। साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, दर बराबर है कितनी, 10% वार्षिक। समय ज्ञात करना है, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पर साधारण ब्याज का मान रखेंगे 400
मूलधन दिया हुआ है 200 रुपए, दर दी हुई है 10% और समय ज्ञात करना है, बटे में लिखेंगे 100। 200 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचता है 10 दूना 20, जो कि 400 के भाग में आएगा 20 बराबर में टी। 400 को 20 से भाग करेंगे तो 20 पे से ही हम 400 होता है, इसका मतलब टी बराबर हो जाएगा 20 वर्ष के समय में 200 रुपए 600 हो जाएंगे 10% वार्षिक ब्याज की दर से। प्रश्न नंबर 11 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो अंकित मूल्य दिया हुआ है और जो बट्टा दिया हुआ है उसके बाद आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना। बट्टा मतलब होता है छूट, तो जो अंकित मूल्य है वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि जो उस पर छपा हुआ मूल्य है वो कितना है 500 रुपए, बट्टा दिया हुआ है 10% का यानी कि 100 रुपए पर 10 रुपया 10%। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो बट्टा है उसको निकाल लेते हैं। तो जो छूट दी गई है वो कितनी छूट दी गई है 500 का 10%। 500 का जब आप 10% निकालते हैं तो 500 गुणे 10 बटा में यहाँ पे जो प्रतिशत है वो 100 हो जाएगा। 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 500 के 2 जीरो तो 5 दशमलव होता है 50 रुपए, यानी कि जो रुपयों में छूट दी गई है वो छूट दी गई है 50 रुपए की। 500 उस पर अंकित था, 50 रुपए छोड़ दिए गए तो कितने की बिकेगी 500 से 50 माइनस करेंगे 450, इसलिए विक्रय मूल्य जो हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य से जो बट्टा दिया गया है उसको माइनस करेंगे तो यह जाएगा 450 रुपए उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपए है, वह 25% बट्टे पर बेची गई है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको दिया है, बट्टे की दर दी हुई है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि जो घड़ी है माना घड़ी का अंकित मूल्य x रुपए है, घड़ी का अंकित मूल्य x रुपए है यानी कि उस पर जो अंकित था वो x रुपए था। अब जो बट्टा दिया हुआ है बट्टे की जो दर है, बट्टे की दर वो 25% दी हुई है, तो आप बट्टा निकाल लेंगे। बट्टा बराबर x का 25%, कितने की छूट हुई है x का 25%, x गुणे 25 बटा 100, 25 एकम 25 चक्कू 100, ये हो जाएगा x बटा 4। x बटा 4 रुपए की छूट हुई है जब उसका अंकित मूल्य कितना था x रुपए। अब यहाँ पर अगर आप विक्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य बराबर जो अंकित मूल्य है और उस पर से माइनस कर देते हैं जो कि बट्टा दिया गया है, जितनी छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य निकल के आता है। चूंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 420 रुपए, इसके बाद अंकित मूल्य हमने माना है x रुपए और जो छूट दी गई वो दी गई x बटा 4। यहां से इसको हल करेंगे, 4 और x की गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस उसमें से ये 1x होगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर है 420। 4x से 1x माइनस करेंगे हो जाएगा 3x बटा 4 और इधर है 420 रुपए। यहाँ पर x का मान निकालना है तो 420 में गुणा करेगा, 420 गुणे 4 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3 बराबर x, यानी कि जो 3 बटा 4 था वो बाएं पक्ष में लाने पर 4 बटा 3 हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे, 3 एक कम और 3 140, 14 3 42 होता है, 140 में कट जाएगा तो x बराबर 140 गुणे 4, 14 चक्कू 56 यानी कि 560 रुपए उस पर अंकित था। जब इसका 25% बट्टा निकाला गया तो मूल्य बचा इसका 420 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपए है, यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो दिया हुआ है रुपए 830 और जो बट्टे की दर है, बट्टे की दर वो दी हुई है 20% की। आपको ज्ञात करना है इसका विक्रय मूल्य। सबसे पहले जो अंकित मूल्य दिया है उसका 20% निकाल लेते हैं, तो जो बट्टा होता है यानी कि छूट कहें या फिर बट्टा, तो 830 का 20% निकालेंगे तो 20 बटा 100 से गुणा कराएंगे यहाँ पर,
एक जीरो 20 का, एक जीरो यहाँ पर 830 का कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 166 रुपए की जो है वहां पर क्या होगी, 830 में छूट हो जाएगी। तो जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है जितना अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य से माइनस कर देना है आपको बट्टा, तो आपका निकल आएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पर 830 है अंकित मूल्य, इसमें से 166 रुपए का बट्टा माइनस करना है। तो यहाँ से हाथ से लेंगे 10 से 6 घटाएंगे 4, यहाँ पर 2 बचता है, 12 से 6 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 7 बचता है, 7 से 1 घटाएंगे बचेगा 6, तो 664 रुपए। तो 664 रुपए जो है उस सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपए है, दुकानदार उसे 60 रुपए में बेचता हुआ कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। तो चूंकि जो पुस्तक है उस पुस्तक का अंकित मूल्य दिया हुआ है 75 रुपए, अंकित मूल्य है 75 रुपए, और दुकानदार उसको बेचता कितने में है, जो बेचता है वो मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय करता है उसका 60 रुपए में। याद करना है कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले छूट निकाल लेते हैं। चूंकि उस पर अंकित था 75 रुपए और दुकानदार ने उसको बेच दिया 60 रुपए में, इसलिए कुल 15 रुपए की उसने क्या कर दी, छूट कर दी। अब यहाँ पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि बट्टा प्रतिशत कह लें या छूट प्रतिशत कह लें। तो सूत्र हो जाएगा जितने रुपए की यहाँ पर छूट हुई है गुणे में करेंगे 100 और बटे में हो जाएगा जो उस पर अंकित मूल्य था जो कि 75 रुपए है। यहाँ पर मान रख देंगे छूट हुई है 15 रुपए की, गुणे में 100 और बटे अंकित मूल्य था 75 रुपए। 15 एकम 15 पचे 75 होता है, 5 से जब 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि कुल जो छूट हुई है वो 20% की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹500 है, ग्राहक को 450 में उपलब्ध है, बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है। तो रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य दिया हुआ है 500 रुपए, और जो ग्राहकों को उपलब्ध है यानी कि जो बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य है 450 रुपए। अब यहाँ पर आप बट्टा निकाल दीजिए कि कितना बट्टा दिया गया है। बट्टा दिया गया है 500 माइनस 450, यानी कि कुल 50 रुपए की उसको छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बट्टा जब आप ज्ञात करेंगे तो सूत्र हो जाता है जितने रुपए का बट्टा दिया गया है गुणे में करेंगे 100 और अंकित मूल्य उसको भाग करा देंगे, बटे में हो जाएगा अंकित मूल्य। यहाँ पर मान रखेंगे बट्टा है 50 रुपए का, गुणे हो जाएगा 100, अंकित मूल्य है 500, 500 के 2 जीरो कट जाएंगे, 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5 दशांश 50, यानी कि 10% का उस पर बट्टा दिया गया है। लास्ट प्रश्न है 16 नंबर। एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपए है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो मान लीजिए कि जो संदूक है उस संदूक का अंकित मूल्य x रुपए है। अब जब संदूक का अंकित मूल्य x रुपए है, चूंकि यहाँ पर 30% की छूट प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर जो बट्टा है वो बट्टा कितना दिया जाता है, x का 30%, जो भी उसका अंकित मूल्य है उसका 30% बट्टा दिया जाता है। तो इसकी गणना कर लेंगे x गुणे 30 बटा 100, यहाँ पर एक जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 3x बटा 10, इतने रुपए की छूट प्रदान की जाती है। तो विक्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर जितना अंकित मूल्य होता है उसमें से जो छूट दी जाती है उसको माइनस करते हैं तो आ जाता है विक्रय मूल्य। चूंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1400 रुपए और आपको अंकित मूल्य निकालना है, इसलिए यहाँ पर 10 और x की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 3x बटे में हो जाएगा 10। ये 10 यहाँ पर जो भाग में है इधर गुणा में आएगा तो 1400 गुणे 10 बराबर में बचता है 10x से 3x माइनस करेंगे 7x, 7 से भाग करा देंगे 1400 गुणे 10 बटा 7 बराबर x, 7 से काट देंगे 7 एकम 7 दूनी 14, 200 हो जाएगा। 200 की जब 10 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2000 रुपए, यानी कि जो संदूक है वो संदूक का अंकित मूल्य है 2000 रुपए। जब 30% की छूट दी जाती है तो संदूक का जो मूल्य बचता है वो 1400 रुपए बचता है।